वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। आज जब हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 7 और 8 सितंबर के। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका कब सेलिब्रेट किया गया? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो आपका सेलिब्रेट किया गया 8 सितंबर को। फर्स्ट टाइम जो है वो 1966 में सेलिब्रेट किया था। किसने? यूनेस्को ने। और इस यूनेस्को जो है इसको हर ईयर जो है वो एवरी ईयर जो है यूनेस्को इसको ऑर्गेनाइज करवाता है अपने हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है आपका केरला का। कितना है? 94%। कौन सी स्टेट का? केरला का। और सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है? तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है आपका बिहार का। कितना है? 61.8%। कहाँ का है? बिहार का। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसकी थीम जो है वो याद रख लीजिएगा, प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। तो ये जो है इस ईयर की थीम थी इसकी। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, हु स्टार्टेड स्वेरा स्कीम टू हेल्प सीनियर सिटीजन। तो स्वेरा स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है? या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली विच स्कीम लॉन्च्ड बाय प्रयागराज पुलिस टू हेल्प सीनियर सिटीजन। तो स्वेरा स्कीम, अगर आपसे पूछा जाए कि हु स्टार्टेड स्वेरा स्कीम टू हेल्प सीनियर सिटीजन, तो प्रयागराज पुलिस ने जो है वो स्वेरा स्कीम लॉन्च की है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो कंट्री की, या आप बोल सकते हैं कि इंडिया का जो पहला सोलर सिटी है वो कहाँ बना है? सांची। और सांची कहाँ पे पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सांची में जो है वो इंडिया का पहला सोलर सिटी जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। और कैपेसिटी कितनी होगी इस सोलर सिटी की? और जो आपका सोलर प्रोजेक्ट है, जो मीन्स की सोलर की हेल्प से जो है वो वहाँ पे वर्क जो है वो किया जाएगा। तो कैपेसिटी कितनी है इसकी? तो 3 मेगावाट की जो है इसकी कैपेसिटी है। और आईआईटी कानपुर की हेल्प से जो है वो सांची को नेट जीरो सिटी बनाने का संकल्प जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, हु हैज़ लॉन्च द लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेस क्राफ्ट मून स्निपर इन सितंबर 2023। तो रिसेंटली किसने जो है वो लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेस क्राफ्ट मून स्निपर जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास भी जापान ने जो है वो लॉन्च किया है आपका। एंड ये कैसी, और जापान की कौन सी स्पेस कंपनी ने? तो जापान की जो है जाक्सा जो स्पेस कंपनी है उसने लॉन्च किया है मून स्पिनर। और किस रॉकेट की हेल्प से जो है इसे लॉन्च किया गया है? तो किस इसका जो रॉकेट का नाम है जिसकी हेल्प से इसको लॉन्च किया है वो है आपका HII। एक ही रॉकेट की हेल्प से जो है वो आपका मून स्पिनर को जो है लॉन्च किया गया है। और इसके लैंडर का क्या नाम है? इसके लैंडर का जो नाम है वो है स्लिम। स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये जो है इसका लैंडर का, ये जो है स्लिम इसका लैंडर था। और HII जो इसका इस रॉकेट के थ्रू जो इसको लॉन्च किया गया है। और अगर और 2024 तक जो है, नेक्स्ट ईयर तक जो है ये आपका मून पे पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जापान जो है वो 5th कंट्री बन जाएगी चांद पर उतरने वाले, मून पर उतरने वाली। 4th कौन थी? इंडिया थी। और इसे याद रख लीजिएगा कि मून पे इंडिया पहले गई है लेकिन 4th पे, लेकिन मून के साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश जो है वो आपका बना है इंडिया। तो इंडिया जो आपकी फर्स्ट कंट्री बनी है जो जिसने लैंड किया है मून के साउथ पोल पे। और ये आपका कौन सा लैंड किया है? तो चंद्रयान 3 जो है आपका वो लैंड करा है कहाँ पे? मून के साउथ पोल पे। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके पास क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट कौन सी कंट्री थी आपकी जो मून पे उतरी थी? तो फर्स्ट जो कंट्री थी वो अमेरिका थी। और
सेकंड आपके पास थर्ड जो है वो रशिया, सेकंड जो है वो रशिया, थर्ड चाइना और फोर्थ जो है वो इंडिया बनी थी। और फिफ्थ जो है वो आपकी कौन बन जाएगी, जापान बन जाएगी अगर वो सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं मून पे। तो अगर ये जो है वो आपका मून स्लीपर सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं मून पे, तो ऐसा करने वाला जापान जो है वो फिफ्थ कंट्री जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने नीरज मित्तल, और ये जो है वो 1992 बैच के IAS ऑफिसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली इन दिस स्टेट हैज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो रिसेंटली जो आपके पास है नटराज जो है इनकी जो स्टैचू जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, दिल्ली में जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे G20 समिट जो आपकी होने जा रही है, कहाँ पे, भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम जो आपका प्रगति मैदान में पड़ता है, उसके एंट्रेंस पे जो है वो नटराज जी की मूर्ति बनाई गई है, और ये जो आपकी अष्ट धातु से बनी हुई है। और ये जो आपके नटराज स्टैचू जो है आपका किसका सिंबल है, तो लॉर्ड शिवा का जो है ये सिंबल है। और 28 फीट का जो है आपका ये स्टैचू है, अष्ट धातु से बना है। और किसने बनाया है इसको, तो राधा कृष्णन साकापेटी ऑफ स्वामी मलाई इन तमिलनाडु, और उनकी टीम ने जो इसको बनाया। किसने बनाया है इसको, तो राधा कृष्णन जो कहाँ से हैं, राधा किशन KISHN, राधा किशन जो हैं उन्होंने जो है वो तमिलनाडु से हैं, उन्होंने जो है ये स्टैचू जो है वो बनाया नटराज जी का। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द मेडल टेबल इन द 53rd IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो इसमें जो है आपके पास है इंडिया जो है मेडल टैली में जो है वो 3rd नंबर पे है। इंडिया जो है वो आपकी 14 मेडल लेके आई है, जिसमें 6 गोल्ड हैं और 8 ब्रॉन्जे हैं। और ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो बाकू अजरबैजान में जो है आपका हुआ है 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। फर्स्ट कौन है इस पे, चाइना है, 15 गोल्ड मेडल जो है, 7 सिल्वर 16 ब्रॉन्जे के साथ टोटल 20 मेडल चाइना ने जीते हैं। सेकंड पे यूक्रेन है, यूक्रेन में जो टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्जे हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग इवेंट है 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होंगे उनके लिए जो है ये आपका एक क्वालिफाइंग इवेंट था। कहाँ पे हुआ ये, बाकू अजरबैजान में जो है ये आपका हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है IISF के जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका कब हुआ था, 1907 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास हो गया आपका, इंडियाज लीडिंग फैशन ब्रांड W हैज़ अपॉइंटेड हू एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडिया का जो फैशन ब्रांड है W, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने हैं उसका सुनना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ 52nd सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप। तो इसका जो आंसर है आपका वो राष्ट्रीय हरियाणा ने जो है वो आपका सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप जीती है। 51 ईयर्स के बाद जो है इन्होंने जीता। और किसको हराया इन्होंने, भारतीय रेलवे टीम को, जो भारतीय रेलवे जो टीम है उसको जो इन्होंने हराया है रिसेंटली। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस विल रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द G20 इंडिया ऐप मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास 10 लैंग्वेजेस में जो है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी G20 इंडिया ऐप पे। सो 10 लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी G20 की इंडिया ने जो है आपकी G20 समिट से पहले 10 लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन एंड पोर्टुगीज। को इन 10 लैंग्वेजेस में जो है आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये आपकी G20 ऐप लॉन्च किसने करी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है वो लॉन्च करी है। नेक्स्ट
गाजियाबाद यूपी में जो आपकी होगी 25 से 26 सितंबर तक। और ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है इसको, तो जो आपका भारत ड्रोन शक्ति 2023 उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपका इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब से कब तक, 25 और 26 सितंबर को। कहाँ पे, गाजियाबाद यूपी में। और इसने जो है गाजियाबाद के कौन से एयरवेज में, तो हिंडन एयरवेज जो है गाजियाबाद का, वहाँ पे जो है आपका भारत ड्रोन शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास, और 2030 तक जो है आपका इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का जो है वो प्रयास है। उसी के लिए जो आपका भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली हिंदुस्तान क्लासिक म्यूजिक सिंगर माली राजू का पास्ट बेसी बिलोंग टू विच इंडियन फैमिली। तो रिसेंटली इंडिया की जो क्लासिक म्यूजिक सिंगर थी जिनका नाम था माली राजूकर, ये बिलोंग करती हैं ग्वालियर घराना से। तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और फेमस सिंगर थी ये कौन सी है म्यूजिक की, तो ख्याल एंड टप्पा स्टाइल जो म्यूजिक है फेमस सिंगर जो थी मालिनी राजूकर। और इन्हें जो है वो संगीत अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 2001 में। तो कौन सी सिंगर के लिए, कौन सी म्यूजिक के लिए जो फेमस सिंगर थी ये ख्याल एंड टप्पा स्टाइल म्यूजिक की। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था 2001 में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, हाउ मैनी इंडियन फिल्म विल बी स्क्रीन्ड एट द 48 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे होगा आपका 48 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कनाडा के टोरंटो में। और इंडिया की कितनी फिल्में जो इन्हें स्क्रीन किया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका C6। और ये कब से कब तक आपका होगा, तो 7 से लेके 17 सितंबर तक जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। और वर्ल्ड का सबसे फेमस फिल्म फेस्टिवल जो है ये आपका है। और एनुअली जो आपका सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है सितंबर मंथ में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, इन विच सिटी डिड PM मोदी अटेंड द एशियन समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2023। तो किस सिटी में PM मोदी ने अटेंड किया है एशियन इंडिया समिट जो हेल्ड, तो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है वो PM मोदी ने अटेंड की है एशियन इंडिया समिट। और इससे पहले आपकी कौन सी हुई है, इससे पहले आपकी हुई है ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट के बाद जो है आपका एशियन इंडिया समिट जो है वो हेल्ड होती है एवरी ईयर। और इस ईयर कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। और ये जो आपकी एशियन कंट्रीज और जो आपका ये एशियन इंडिया समिट है किस लिए होती है, तो जो आपकी एशियन इंडिया समिट है ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है एवरी ईयर, स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए डीप कल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच जो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो आपकी एशियन इंडिया समिट जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है एवरी ईयर। और जो आपकी एशियन समिट है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, एशियन समिट जो है हमारे पास इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एशियन समिट जो है एशियन इंडिया समिट जो है आपकी, इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो है आपके इंडोनेशिया जकार्ता में, जहाँ पे इस ईयर जो आपकी हेल्ड हो रही है हुई है। एंड इस ईयर जो आपकी कौन सी थी, तो 20th एशियन इंडिया समिट थी इस ईयर। और लास्ट ईयर जो थी आपकी जो 90th एशियन इंडिया समिट थी वो कंबोडिया में हुई थी। और वहीं पे जो है आपकी वो ईस्ट एशिया समिट जो है वो हुई थी। और जो आपकी ईस्ट एशिया समिट है स्टार्ट हुई थी 2005 में। और कहाँ पे हुई थी, तो मलेशिया में हुई थी। और रिसेंटली जो है आपकी 18th हुई है। और 2022 में 17th ईस्ट एशिया समिट हुई थी जो कंबोडिया में हुई थी। और वहीं पे आपकी एशियन इंडिया समिट भी हुई थी 19th 2022 में कंबोडिया में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली वी स्टेट्स कोरापुट ब्लैक क्यूमिन एंड रायगढ़ सॉल हैव गॉट GI टैग। तो किस स्टेट के कोरापुट ब्लैक क्यूमिन और
ज़्यादा सॉल्ट जो है उसको GI टैग मिला था। इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के कोरापुट ब्लैक जीरा जो है उसको और रायगढ़ सॉल्ट जो है उसको GI टैग मिला है। और GI टैग जो है आपका वैलिड कितने ईयर्स तक होता है, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और इंडिया में फर्स्ट GI टैग किसे मिला था, तो इंडिया में फर्स्ट GI टैग जो है वो 2004 में मिला था दार्जिलिंग टी को। और दार्जिलिंग आपका कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद जूम डिड NCERT रिलीज द हेल्थ रेज लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनेस्को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास मालवीय मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो मालवीय जो आपका मिशन है, मालवीय मिशन जो है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और न्यू दिल्ली में जो है ये आपका चलाया गया है मालवीय मिशन। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको इंट्रोड्यूस किया है UGC ने, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। लॉन्च किसने किया है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है कौशल भवन दिल्ली में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास विद विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड कोड डिवाइस फॉर एयर क्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है IIT जोधपुर। तो सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। उन्होंने जो है वो डिवाइस जो है वो डेवलप की है एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, फोर्थ प्लाजा डिटेंजेंट एंड इन्वायरमेंट डिवाइस। और जो आपका पीछे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM इन एसोसिएशन विद NPCI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास हिटाची। हिटाची जो है वो एक कंपनी है जिन्होंने इंडिया का पहला UPI ATM एसोसिएशन जो है बनाया है NPCI के साथ। UPI ATM का मतलब है कि विदाउट कार्ड जो आप ट्रांजेक्शन जो वो कर सकते हैं UPI के थ्रू ATM मशीन से। तो ये जो आपका इम्पॉर्टेंट है। और इसका यूज़ कहाँ पे, तो जो आपका UPI ATM है इसका पहली बार यूज़ जो है वो कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया है 5 सितंबर को ग्लोबल टेक फेस्ट में। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।